हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में जो यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थर्ड यूनिट है कैलकुलस। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं वो हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 6। चैप्टर 7 और 8 में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। चैप्टर 9 और 10 में हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे, समाकलन की बात करेंगे। चैप्टर 11 में एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। चैप्टर 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से यहाँ तक की जो टॉपिक्स हैं इन सब की बातें हम फर्दर क्लासेस में करेंगे। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो है आपका चैप्टर 6। फॉर द आरबीएससी में इसके जो मार्क्स हैं वो 8 मार्क्स है। ये टॉपिक आपके 8 मार्क्स कवर करता है। येस, यू हर्ड दैट राइट। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू हियर। लेट्स स्टार्ट। कंटिन्यूटी से पहले मुझे यहाँ एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कैलकुलस। जो हमारा नेम ऑफ यूनिट जो है वो आपको दिख रहा है। क्या लिखा है मैंने? कैलकुलस। अब ये कैलकुलस क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कैलकुलस? इन मैथमेटिक्स, गणित में हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर विचार करते हैं जिसमें राशियों, एक राशि की जो वैल्यू होती है, एक क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है वो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर इसमें चेंज आता है तो इस क्वांटिटी में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई सर्किल है। सर्किल का जो एरिया होता है वो किस पर डिपेंड करता है? उसकी रेडियस पर। जैसे जैसे सर्किल की रेडियस बढ़ेगी सर्किल का एरिया भी क्या होता है? बढ़ता है। और एग्जांपल हम लें, डेली लाइफ में हम देखते हैं अगर कोई ट्रेन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो जितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि एक क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू पर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हमें रेट ऑफ चेंज को मापने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो मापन का अध्ययन है, स्टडी ऑफ दिस, यही क्या होती है? कैलकुलस के अंदर हम करते हैं। यानी कोई भी आपसे ये पूछे कि कैलकुलस क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? गणित की वो शाखा, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम परिवर्तनशील राशियों, जो हमारी क्वांटिटीज होती है, उनकी रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर आता है। जैसे कि कैलकुलस, यहाँ जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ क्वांटिटीज, हमें यही नहीं पता होगा क्वांटिटीज क्या होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा क्वांटिटीज क्या होते हैं। इनको हिंदी में अपन कहते हैं राशियाँ। क्वांटिटीज क्या होती है? कुछ ऐसा जिस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जोड़ बाकी गुना भाग। कुछ ऐसा जिस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हैं, वही क्या कहलाती है? क्वांटिटीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, टाइम, ये सब क्या होती है? क्वांटिटीज होती है। क्वांटिटीज को हमने क्लासीफाई किया है, आप सभी को पता है, अच्छे से जानते हैं आप। क्वांटिटीज हम वेरिएबल की बात करते हैं और कांस्टेंट की बात करते हैं। वेरिएबल आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। कांस्टेंट क्या होता है? मैथ्स का आप कोई भी सवाल ले लो, यहाँ ले लो, चाहे अमेरिका में जाके लो, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में आप कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, थ्री की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। 3 क्या है? एक कांस्टेंट है जो कभी भी नहीं बदलता, चाहे आप सवाल कितने भी चेंज कर लो, ये क्या है? कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी वैल्यूज को वेरी करता है। जैसे x - 2 = 0, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अलग आएगी। और अगर मैं लिखूं x - 1 = 0, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट मिलेगी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में हमें डिफरेंस पता लग गया। अब वेरिएबल्स भी हमारे पास में 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? अगर मैं लिखती हूँ y = x², यहाँ आपको दिख रहा है कि x में अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली किस में चेंज होगा? y में भी चेंज होगा। अगर x में परिवर्तन आएगा तो y में भी परिवर्तन आएगा।
तो x क्या हो गया मेरे पास में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। कैलकुलस क्या है, कैलकुलस क्या है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम जो क्वांटिटीज होती है, जो राशियां होती हैं, उनकी रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, वो ब्रांच क्या होती है, कैलकुलस। और क्वांटिटीज आपको पता ही है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, इसको हिंदी में हम कहते हैं सातत्यता। कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब तक हमें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगी। 11th क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा। लिमिट से रिलेटेड हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको याद होगा क्वेश्चन किस तरीके के थे, आपको कोई फंक्शन दे दिया जाता था, फंक्शन, आपको कोई भी फंक्शन दे दिया और एक पॉइंट दे दिया जाता था x इज इक्वल्स टू a। वो कहता था कि बताइए ये जो फंक्शन है, इस बिंदु पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते थे। अगर दोनों वैल्यूज बराबर आती थी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, तो हम कहते थे कि लिमिट जो है इस फंक्शन की इस बिंदु पर लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर बराबर नहीं आती है तो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब लिमिट होती क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम इसको। एक बहुत ही जनरल एग्जांपल से हम सीखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सर्किल है, इसी सर्किल को हम ले लेते हैं। मेरे पास ये सर्किल है, इसके अंदर एक मैंने पॉलीगन बना दिया, इसके अंदर मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थोड़ा अजीब बना है बट आप मैनेज कर लेना। इस सर्किल के अंदर मैंने एक पॉलीगन बना दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्किल है, इसका एरिया जो है वो इस पॉलीगन के एरिया से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पॉलीगन की जो साइड्स हैं, इस पॉलीगन की जो साइड्स हैं, इसको आप बढ़ाते जा रहे हैं। पॉलीगन की साइड्स को क्या कर रहे हैं, आप बढ़ाते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, आपने इसकी साइड्स को बढ़ा दिया, बढ़ाते गए, तो एक टाइम क्या आएगा कि जो इस पॉलीगन का एरिया है वो सर्किल के एरिया, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, एरिया ऑफ पॉलीगन और एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन फिर भी जो पॉलीगन का एरिया है वो कभी भी सर्किल के एरिया के इक्वल नहीं होगा। आपको ये बात समझ आ रही है कि पॉलीगन का जो एरिया है वो कभी भी सर्किल के एरिया के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो काफी कम हो जाएगा। इस चीज को हम कैलकुलस में लिमिट के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी चीज को हम कैलकुलस में लिमिट के रूप में परिभाषित करते हैं। आपको याद होगा हम लिखते थे इस तरीके से, हम लिखते थे इस तरीके से, x टेंड्स टू a। x क्या होता है, वेरिएबल, a क्या होता है, कांस्टेंट। इस a को मैं ले लेती हूँ 2 मान लेती हूँ, ठीक है। यहाँ x लिखा मैंने, यहाँ एक एरो बना हुआ है, इधर 2 है। इसको अपन कैसे रीड करते थे, x टेंड्स टू 2, ठीक है। यानी x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। x 2 की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर नहीं है। मींस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1.9 हो सकती है, 2.1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1.99 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कभी भी 2 के बराबर नहीं होगी। यानी x जो है वो लगभग, x जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। इस बात को हमें समझ में आ रही है। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिमिट का चीज, अब ये x 2 की तरफ जा रहा है, अब ये x 2 की तरफ जाएगा तो ये 2 तरफ से जा सकता है। 2 तरफ से कैसे जा सकता है, एक लेफ्ट साइड से जा सकता है और एक राइट साइड से जा सकता है। मैंने एक रियल लाइन बनाई, रियल लाइन पता है हमें, जिसमें रियल नंबर्स होते हैं, बीच में 0, यहाँ -1, -2, -3, यहाँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब x आ रहा है, x के पास, x को कहाँ आना है, 2 के पास में, 2 के पास में। x कहाँ से आ सकता है, क्या आ सकता है, लेफ्ट साइड से भी आ सकता है और राइट साइड से भी आ सकता है। अगर वो लेफ्ट साइड से आएगा तो इधर से आएगा, इधर से आएगा, और राइट साइड से आएगा तो x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा।
और आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को हम कैसे, अगर वो लेफ्ट साइड से आएगा तो हम क्या लिखते थे, x टेंड्स टू 2 के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देते थे। इस माइनस का क्या मतलब होता है कि x जहां से आ रहा है वो जो नंबर्स है वो 2 से क्या है, कम है, और x के ऊपर अगर वो राइट साइड से आ रहा है तो आपको पता है 2 से यहाँ क्या है, सारे बड़े नंबर्स है, इस साइड से आएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, x टेंड्स टू 2 प्लस, ये छोटा सा प्लस जो हमने लगाया है इसका क्या मतलब हुआ कि जो x है वो 2 की तरफ कहां से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को डिफाइन किया था। ये था लिमिट का कॉन्सेप्ट, और आप जो है 11th क्लास में काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसके बारे में अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम हमारे टॉपिक कंटिन्यूटी पर आते हैं। ओके, फाइनली हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस फंक्शन की। क्या लिखा है मैंने, थोड़ा सा राइटिंग इश्यू है, आप देख लेना। इन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इन एनी इंटरवल डज नॉट ब्रेक एनीवेयर। क्या लिखा मैंने, पहले तो अपन ये समझते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, मीन्स लगातार, लगातार किसी चीज का होना। ठीक है, अगर इन अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ in any interval does not break anywhere, then the function called continuous in that interval। अगर अपन किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल में उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो बीच में से कहीं भी हमें ब्रेक हुआ नहीं दिखता। मान लो कोई भी यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया किसी भी फंक्शन का, ठीक है, मैंने इस तरीके से कुछ भी ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ जो है कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इस तरीके के फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी कहेंगे। आगे क्या लिखा है मैंने लिखा है क्लियरली, वी मे से दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर। यानी बिना पेन को उठाए हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन का ग्राफ क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि उसका जो अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, इफ अ फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो हमने सीखा कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, कि उसका ग्राफ जो होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर अपन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ इट कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। अब ये चीज़ जो है वो हमें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ होगा, कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, एक पॉइंट दे रखा होगा कि ये फंक्शन जो है आप सिद्ध कीजिए कि ये फंक्शन जो है वो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होगा, आपको उस बिंदु पर लिमिट आप सबने निकालना सीख लिया, आप सभी को पता है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं और राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं। आपको करना क्या होगा, फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, आपको उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है उस बिंदु पर और राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है उस बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर तीनों इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो है वो उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है। अगर तीनों में से एक भी वैल्यू बराबर नहीं आती है, मान लो राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर आ गई लेकिन फंक्शन की जो उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल नहीं आया तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखते हैं कि एग्जाम्पल हम इसके ऊपर क्या दे रखा है अपन को, फंक्शन ये गिवन है, क्या फंक्शन दे रखा है, e टू द पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1/x कॉमा x इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी है, 0 है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर, हमें बताना है, सिद्ध नहीं करना सॉरी, ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं।
राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालते हैं, वही लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके ऊपर छोटा सा प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। आपने फंक्शन को यहाँ रख दिया। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं तो x की जगह अपन लिमिट चेंज करेंगे ना, h टेंड्स टू 0 कर देंगे। x की जगह हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h। अगर लिमिट a होती तो कैसे रिप्लेस करते, a प्लस h। इस तरीके से लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x था वहां वहां मैंने क्या रख दिया, 0 प्लस h रख दिया। यहाँ क्या आ गया, e 1/0 प्लस h, यहाँ 1 प्लस e टू दी पावर 1/0 प्लस h। यहाँ पे क्या मिल गया हमें, यहाँ से हमने क्या किया, देखो ये कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बना, e टू दी पावर 1/h अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर 1/h। यहाँ से क्या किया हमने, नीचे से डिनोमिनेटर में e टू दी पावर 1/h को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। e टू दी पावर 1/h यहाँ कॉमन आया, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e टू दी पावर -1/h प्लस 1। अब हम लिमिट पुट करेंगे, आप सभी को पता है लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर -∞, और e टू दी पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। 1/0 प्लस 1 क्या आ गई मेरे पास में, राइट हैंड साइड की लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहां से आपको दिख रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और जो फंक्शन की वैल्यू है f0 ऑलरेडी हमें गिवन है क्या है, 0, और राइट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगर 0 आती तो ये कंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या हो गई, हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी निकालते हैं, हम सभी को लिमिट निकालनी आती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू पुट करी, देन आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी हमारे पास में क्या हो रहा है, f0 इज इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू भी 0, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आपको लिमिट फाइंड आउट करना आता है तो आपके लिए इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको फंक्शन गिवन होगा, आपको पॉइंट गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल दो, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल दो। ये काम हम ऑलरेडी लिमिट वाले चैप्टर्स में कर चुके हैं। एक एक्स्ट्रा काम और हमें क्या करना है कि उस बिंदु पर फंक्शन का मान और निकालना है। ये तीनों चीजें इक्वल आ गई तो हम कह देंगे ये फंक्शन जो है वो इस बिंदु पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक टाइप के और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी हमने सीखा किसी बिंदु पर किसी फलन की फंक्शन की सातत्यता का, कंटिन्यूटी का परीक्षण करना। अब बात आती है, अगर आपको कोई इंटरवल दिया हुआ हो, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) और आपको बिंदु नहीं देके आपको क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, कोई क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। मान लो क्लोज इंटरवल ले लिया हमने a, b। अब किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना किस पे, इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल पे ए बी। तो ये हमें क्या करना है, इस चीज को कैसे करना है कि आप क्या करोगे, ये फंक्शन जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ से, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से, लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ से, बी से, और ओपन इंटरवल ए बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं जैसे कोई भी एग्जांपल ले तो लाइक मैंने लिखा 4,7, ठीक है। कोई फंक्शन मुझे f(x) दे रखा है और मुझे ये बोल दिया कि आप बताइए कि ये जो फंक्शन है क्या ये इस क्लोज्ड इंटरवल 4 to 7, क्लोज्ड इंटरवल का मतलब हम समझते हैं क्या, 4 to 7 है, मतलब क्या आएगा, 4 और 7 भी इंक्लूडेड होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा और 7 भी। ओपन का मतलब क्या होगा, 4 और 7 के जो बीच में नंबर है कौन कौन से हैं, 5 और 6। तो ये डिफरेंस हम समझते हैं।
अब क्वेश्चन क्या है, fx जो है इस बार पॉइंट नहीं दिया गया है, इस बार आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है। fx जो है हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये जो fx जो है वो इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 4 है, ठीक है, 4 पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि राइट कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। मींस हमें 4 पर क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड लिमिट निकालनी है, ठीक है। और 7 पर क्या करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालनी है। यही चीज यहाँ पे कही गई है कि राइट कंटिन्यूस होना चाहिए ए से, लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए बी से, और ओपन इंटरवल यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास 4 7। मीन्स हम कौन कौन से बिंदु पर चेक करेंगे, 5 और 6 पर। 5 और 6 पर हम RHL भी निकालेंगे और LHL भी निकालेंगे, और वो क्या होने चाहिए, मतलब 5 पे भी वो कंटिन्यूस होना चाहिए, 6 पे भी वो कंटिन्यूस होना चाहिए। लिमिट्स निकाल के, फंक्शन की वैल्यू निकाल के 5 और 6 पर कंटिन्यूस होना चाहिए, 4 पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, और 7 पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक फंक्शन लेंगे, एक इंटरवल लेंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन दे रखा है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, क्या दे रखा है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 होगी। कब होगी, जब x जो है वो लेस देन होगा और इक्वल्स टू होगा 4। इस फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b होगी अगर x की वैल्यू 4 से 6 के बीच में है। इसी फंक्शन की वैल्यू 7 होगी जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 6 के। ये फंक्शन इस तरीके से परिभाषित है, और आपको ये भी गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो इस क्लोज इंटरवल 4 6 में क्या है, कंटिन्यूस है। ये फंक्शन है, इस तरीके से डिफाइंड है, और आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 4 6 में कंटिन्यूस है। ये आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो a और b है इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। फंक्शन ऑलरेडी हमें कंटिन्यूस दे रखा है क्लोज इंटरवल में, और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी क्या मतलब हुआ कि 4 से वो क्या होगा, राइट कंटिन्यूस होगा, 6 से क्या होगा, लेफ्ट कंटिन्यूस होगा, और ओपन इंटरवल 4 6 में क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। 4 6 के बीच में कौन आता है, यानी 5। यहाँ हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, हमें यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम a की वैल्यू, a और b की वैल्यू करना क्या होगा हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 पर हमें राइट कंटिन्यूस होता है, तो x इज इक्वल्स टू 4 पर हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। x इज इक्वल्स टू 4 पर हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, और आपको यहाँ दिख रहा है कि f4 की वैल्यू कितनी है, 3। सिमिलरली हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 6 पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, ठीक है। और f6 की वैल्यू आपको शो हो रही है, क्या है, क्या दिया हुआ है, 7। ये राइट कंटिन्यूस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट का वैल्यू कितनी होगी, RHL कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। और x इज इक्वल्स टू 6 पर ये लेफ्ट कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको करना क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 पर पहले खुद से राइट हैंड साइड लिमिट निकालो, उसको 3 के बराबर रखो। फिर x इज इक्वल्स टू 6 पर आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालें, उसको 7 के। आपको 2 इक्वेशन मिलेगी a और b में, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालें। फिर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा खुद से। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 4 पर मैंने क्या किया है, राइट हैंड साइड लिमिट निकाली है, लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस fx। फंक्शन कौन सा आएगा, हम राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं 4 पर, तो फंक्शन कौन सा आएगा, x बड़ा होना चाहिए 4 से, तो फंक्शन कौन सा आएगा, ax प्लस b। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे तो कौन बड़ा होना चाहिए, 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन मैंने लिख दिया ax प्लस b। लिमिट चेंज करते हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है
वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया 4+h। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 a 4+h+b, लिमिट पुट करी h को 0 रखा, कितना आया 4a+b। ठीक है, अब आप सभी को पता है f4 की वैल्यू क्या है, आपको यहाँ से दिख रहा है फंक्शन जैसे डिफाइन है, इक्वल्स टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है, f4 कितना दे दिया 3, तो आप क्या करोगे 4a+b की वैल्यू कितनी आएगी 3, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 6 पर क्या बोलती है डेफिनेशन कि ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर। ठीक है, LHL हमने निकाला, लिमिट x टेंस टू 6 माइनस fx। अब कौन सा फंक्शन आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, 6 बड़ा होना चाहिए, कौन सा फंक्शन आएगा ax+b। हमने ax+b रखा, वही चीज x की जगह हमने क्या पुट किया 6 माइनस h, कितना आ गया, ये आया, वैल्यू कितनी आ गई 6a+b आ गई। अब ये जो 6a+b होगा ये किसके बराबर होगा, आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 6 की वैल्यू कितनी है 7, यानी 6a+b जो होगा वो किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ गई। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में a की वैल्यू कितनी मिलेगी, कर ही लेते हैं इसको सॉल्व अपन। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, b की वैल्यू आपको देखिए मिलेगी, a की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और b की वैल्यू आपको मिलेगी -5। That's it. I hope आप सभी को क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना आ गया और किसी भी फंक्शन को किसी भी बिंदु पर उसकी कंटिन्यूटी चेक करना आ गया। और भी आपके पास बुक है, आप सभी बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स करिए खुद से।